अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएलओज एकेडमी। अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास इनमें डिफरेंस आ जाता है कि हमारे जो तीनों क्लासिफिकेशन हैं सॉलिड्स की, इन तीनों को अगर हम डिफरेंशिएट करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं। तो ये जो है ना, ये आपने ध्यान से इस टेबल को देखना है, इसको अच्छे तरीके से मेमोराइज कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन आता है इस टॉपिक में से तो मोस्ट प्रोबेबली कि यही क्वेश्चन आएगा कि आप डिफरेंशिएट करें पॉलीक्रिस्टलाइन को एमोर्फस से, या फिर इन तीनों को करें, या फिर कोई भी दो जो है उनमें डिफरेंस बताएं। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पर 3-4 पॉइंट्स बना के लिखा हुआ है। तो हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है एटॉमिक अरेंजमेंट। एटॉमिक अरेंजमेंट आपको पता है क्रिस्टलाइन के अंदर कैसी होती है, मैंने आपको बता दिया। रेगुलर होती है, रिपीटिंग होती है। ठीक है, रेगुलर यानी कि एक जैसा ऑर्डर है, और रिपीटिंग यानी कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। रिपीटिंग का मतलब है पूरे स्ट्रक्चर के अंदर एक जैसा ऑर्डर है। पॉलीक्रिस्टलाइन में क्या होता है, मैनी स्मॉल क्रिस्टल्स होते हैं, ये बनता है स्मॉल क्रिस्टल से है विद रैंडम ओरिएंटेशन। ठीक है, इसकी डायग्राम से मैंने आपको ये बात समझाई थी। अमोर्फस सॉलिड में क्या होता है, कंप्लीटली रैंडम होता है, और वो जो स्मॉल ऑर्डर है वो इतना कम होता है कि उसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं। अब उसके बाद ऑर्डर की बात करें तो इसमें क्या होता है, लॉन्ग रेंज है। पॉलीक्रिस्टलाइन में क्या है, शॉर्ट रेंज है इन ईच ग्रेन। ठीक है, सिर्फ ग्रेन के अंदर होता है, और इसमें शॉर्ट रेंज होता है। ठीक है, जस्ट शॉर्ट रेंज होता है, क्योंकि इसमें ग्रेन्स नहीं होते। उसके बाद हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है क्रिस्टलाइन का, पॉलीक्रिस्टलाइन का भी शार्प होता है। ठीक है, लेकिन जो एमोर्फस है ना, उनका नॉन शार्प होता है, यानी कि शार्प नहीं होता, डेफिनेट नहीं होता, उसकी एक रेंज होती है, उसमें जाके ये मेल्ट होते हैं, या फिर उसमें जाके इसका स्ट्रक्चर ब्रेक हो सकता है। उसके बाद हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक आ जाती हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं एनाइसोट्रॉपिक होते हैं। एनाइसोट्रॉपिक का मतलब है कि डिफरेंट डायरेक्शन में इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो जाती हैं। ठीक है, अब पॉलीक्रिस्टलाइन आइसोट्रॉपिक होते हैं और एमोर्फस भी आइसोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, अब इनके एग्जांपल्स में एग्जांपल आप अपनी मर्जी से, इतनी सारी मैंने दी हुई है लेक्चर्स के अंदर, कोई भी पुट कर सकते हैं, और मैंने वैसे यहाँ पर आसान से लिखी है। सोडियम क्लोराइड है, डायमंड है, ये क्रिस्टलाइन में आप लिख सकते हैं। पॉलीक्रिस्टलाइन में मेटल्स होते हैं, ठीक है, सिरेमिक्स होते हैं, और एमोर्फस के अंदर ग्लास और रबर की एग्जांपल आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहां पर जो मैंने कुछ आपको एमसीक्यूज के पॉइंट बताए हैं बाकी टाइप्स के अंदर, वो आपने याद रखने हैं। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो आई होप कि आपको टॉपिक समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।